Good morning, my dear student. Today we are going to start class 11th history, chapter 6, third order. In this chapter, we will continue your chapter topic the crisis of 14th century. Dear student, before start, I would like to remind you that we have discussed in my previous video the cathedral towns, fourth order, and in the fourth order, the newest type of people, new order is emerged in European society. It was made from those people who are previously served or free peasants, or those people their work is more required according to डिमांड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, उस समय के अनुसार उस समय की आवश्यकताओं के आधार पे नहीं कामों की आवश्यकता के आधार पे ये लोग बने। जैसे मनी लेंडर्स थे, बैंकर्स थे, लायर्स थे, इनसे बनकर के फोर्थ ऑर्डर बना। कैथेड्रल टाउन्स द big churches called cathedral towns in France. There is no need to again explain the cathedral towns. It is very easy topic. If you will read the paragraph, you can understand. So let's start your new topic, the crisis of the 14th century. By the early 14th century, the Europe economy expansion slowed down. This was due to three factors. 11th century की शुरुआत में यूरोपियन इकोनॉमी का विस्तार धीरे हो गया और इसके धीरे होने की कुछ रीजन्स थे। देयर वर थ्री मेन फैक्टर्स टू स्लो डाउन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी। इन द नॉर्दर्न यूरोप, बाय द एंड ऑफ 13th century, द वार्म summer of the previous 300 years had given way to bitterly cold summers. Seasons for growing crops were reduced by month, and it became difficult to grow crops on higher ground. Storms and oceanic flooding destroyed many farm states, which resulted in the less income and taxes for the government. The opportunities offered by the favorable climatic condition before the 13th century had led to large scale the reclamation of the land of forest and pasture for the agriculture. But the intensive plowing had exhausted the soil despite the practice of the three fields rotation of crop, because the clearance was not accompanied by proper soil conservation. The shortage of pastures reduced the number of cattle, population growth, and outstripping resources, and the immediate result was famine. The severe famine hit Europe between 1350 to 1317, followed in 1320 by the massive cattle death. In the 14th century, the European economy was in the very critical condition. European economy expansion slowed down because of three factors. First, जो नॉर्थ यूरोप में 13th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते जो 300 वर्षों का तेज जो समर सीजन था, गर्मी का महीना था, उसके जगह अब ठंडी तेजी से बढ़ने लगी और ठंडी बढ़ने के कारण जो सरप्लस प्रोडक्शंस थे वो घट गए। लैंड में प्रोडक्शन करना अब डिफ़िकल्ट होने लगा और साथ ही साथ जो तूफान, जो सागरी बाढ़ और इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर आने लगे, ये परिस्थितियां भी क्राइसिस को बढ़ा रही थी, डिफ़िकल्टीज़ को और ज़्यादा उच्चतम स्तर पर ले जा रही थी।
जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स उठाने पड़े। उन्हें टैक्स की रेट को घटाना पड़ा। टैक्स घटे तो टैक्स घटने के कारण सरकार की आमदनी कम हो गई, इनकम घट गई। करों की कमी के कारण, टैक्स की कमी के कारण डायरेक्ट प्रभाव पड़ा गवर्नमेंट की इनकम पे। 13वीं सेंचुरी की पूर्व की जो अनुकूल जलवायु थी, जो अवसर वो प्रदान कर रहे थे ब्रिटेन को, यूरोप को, उसमें तेजी से बदलाव हुआ, क्योंकि अब मौसम बदल रहा था, टाइम बदल रहे थे, क्लाइमेटिक चेंज हो रहे थे। और ये जो क्लाइमेटिक चेंज थे, इन अवसरों के कारण ही अब जंगल और चारागाह धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड में बदल रहे थे, फार्मिंग एरिया में कन्वर्ट हो रहे थे। परंतु जो डेंस जो प्लगिंग थी खेतों की, गहन जुताई में फसलों को 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के जो 3 साइकिल्स थी क्रॉप के प्रचलन के बावजूद भी जमीन को कमजोर कर दिया। आई मीन टू से दैट डे बाय डे पॉपुलेशन गोइंग टू इंक्रीज एंड लैंड इज फिक्स, क्लाइमेटिक चेंज हैपेंड, सरप्लस प्रोडक्शन और ज़मीन पे खेती करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसी स्थितियाँ नई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उस समय की सरकार को, उस समय के पब्लिक को भी। गवर्नमेंट को टैक्स की रेट कम करनी पड़ी, और टैक्स की रेट कम होने से गवर्नमेंट की इनकम कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी पे ही चोट कर रही थी। जो लैंड थे, पास्चर लैंड थे, वो अब, या जो फॉरेस्ट लैंड थे, वो अब अकॉर्डिंग टू नीड्स फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट होने लगे। बड़े पैमाने पे खेती की गई, लेकिन वो भी उन आवश्यकताओं को पूरा न कर सकी, उन परेशानियों को समाप्त न कर सकी जो डे बाय डे एक प्रॉब्लम बनती जा रही थी यूरोपियन सोसाइटी के लिए। चारागाहों की कमी, पास्चर लैंड की कमी के कारण पशुओं की संख्या में भी कमी आई, और जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधनों कम पड़ गए, और इंक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन दैट्स रिजल्ट द ग्रेट फेमाइन। अगर आप देखें तो कहता है बिकॉज द क्लियरेंस वॉज नॉट accompanied by proper soil conservation, the shortage of pasturage reduced the new number of cattle, population growth was outstripping resources, and in the immediate result was famine. Severe famine hit Europe between 1315 to 1317, followed in the 1320s by the massive cattle deaths. बड़े पैमाने पे 1350 to 1317 में एक बड़ा फेमाइन आया, और 1320 में बहुत सारे जानवर की मृत्यु हो गई, मर गए। इन एडिशन ट्रेड वाज हिट बाय द severe shortage of metal money because of the shortfall of the output of silver mines in Australia and Serbia. This forced governments to reduce the silver content of the currency and to mix it with cheaper metals. एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस बदले। इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में चांदी की खान थी, मतलब सिल्वर माइंस थी, उन सिल्वर माइंस के प्रोडक्शन में भी कमी आई, और प्रोडक्शन जो सिल्वर माइंस के प्रोडक्शन में कमी आने से क्या हुई, द स्कैर्सिटी ऑफ द कॉइन, मुद्राओं में कमी, भारी मात्रा में कमी आई, और कॉइन में शॉर्टेजी से, कॉइन शॉर्टेजी के चलते ट्रेड हाईली इफेक्ट हुआ, ट्रेडर्स के लिए समस्या हुई, और इस कारण सरकार, गवर्नमेंट ने जो कॉइन थी, वो चांदी की जो प्योरिटी थी उसको कम करके अदर मेटल को उसमें मिक्सअप करना शुरू कर दिया, और अदर मेटल के मिक्सअप से क्ले,
जो थी चांदी की, जो क्रेज गवर्नमेंट की थी, वो डे बाय डे कम होने लगी। तो हमें यहाँ दो चीज़ें लिखी, क्लाइमेटिक चेंज, वी हैव, इफ वी विल रीड दिस पैराग्राफ देन वी हैव फाइंड द मेजर फैक्टर्स, दैट फर्स्ट द क्लाइमेटिक चेंज, second the population increment, third the production of metals day by day decrease, and others we will discuss. 3 points जो है, behalf of that you can explain the crisis of 14th century in Europe. The worst way it had come as trade expanded in the 13th and 14th centuries. Ships carrying goods from distant countries had started arriving the European part. Along with the ship came rats carrying the deadly bubonic plague infections, the Black Death. Western Europe, relatively isolated in earlier centuries, was hit by the epidemic between 1347 and 1350. The modern estimate of the mortality if that epidemic is that 20% of the people of the whole of Europe died, with some place losing as much as 40% of the population. One more things which is epidemic. ब्यूबोनिक प्लेग फैला, इससे भी बुरा समय भी आना था 12th और 13th सेंचुरी की में। तो जो कमर्शियल डिक्रीजिंग हुई, उसके साथ साथ जो कुछ रीजन से जिससे ये कनेक्ट हुए, ट्रेड के थ्रू यूरोप अन्य देशों से कनेक्ट हुआ, और कनेक्शन के फलस्वरूप क्या हुआ, 13th सेंचुरी में जो इसका डेवलपमेंट था ट्रेड का, उसने दूसरे देशों के साथ व्यापार करने वाले, जो यूरोपीय तटों पर आने वाले जो बड़े बड़े जहाज थे, जो शिप्स थे, इनके साथ चूहे भी आए, रैट्स भी आए, और वो रैट्स अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग लेके आए। ये ब्यूबोनिक प्लेग महामारी के रूप में, ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता है। 1350 के मध्य ये एपिडेमिक के रूप में बुरी तरीके से यहाँ की जनता को प्रभावित की, अधिक संख्या में लोग मरे। आधुनिक आकलन के आधार पे, मॉडर्न जो डाटाज हमारे यहाँ उसके अकॉर्डिंग यूरोप की आबादी के करीब 20% लोग इस समय काल के काल में समा गए, मर गए, मृत्यु हो गई उनकी 20%। कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या 40% के आसपास थी। एक बड़े पैमाने पर लोग ब्यूबोनिक प्लेग से हाईली इफेक्ट हुए, उनकी मृत्यु हुई। As trade center, cities were the hardest hit, और ये जो ब्यूबोनिक प्लेग थी, स्पेशली ट्रेड सेंटर को, सिटी को ज़्यादा हिट किया। It includes the communities like the monasteries and convents. When one individuals contracted the plague, it was not long before everyone did, and almost every case, none survived. The plague took its worst toll among infants, the young, and the elderly. There were other relatively minor episodes of plague in the 1360 and 1370s. The, the populations of Europe, 73 million in 1300, stood reduced to 45 million in 1400. जो व्यापार केंद्र होने के कारण नगर इससे सबसे अधिक ब्यूबोनिक प्लेग से प्रभावित हुए। बंद समुदाय, क्लोज्ड कम्युनिटीज, जैसे मठ, श्राइन्स और जो आश्रम्स थी, में जब एक व्यक्ति को प्लेग चपेट में आता था तो धीरे धीरे सभी इससे प्रभावित हो जाते थे, और ये सबको बीमार कर देता था। प्लेग पशु, प्लेग जो थी वो जो इन्फेंट छोटे बच्चे थे, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। प्लेग की पश्चात 1360 to 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में
30 लाख से घटकर 1400 में 1450 lakhs हो गई. You can easily understand the decreasing of population during only 70 years. 36 and 37. The population of Europe 73 million in 1300 and stood reduced 45 million in 1400. In the 1st century, how many population decreased? 73 to 45 million. एक बड़ी संख्या इन घटनाओं से प्रभावित हुई, प्लेग से इफेक्टेड हुई. दिस catastrophes combined with the economic crisis caused the immense social dislocation. Depopulation resulted in the major shortage of labor. Serious the imbalance were created between the agriculture and manufacturers because there were not enough people to engage in both equally. Price of agriculture's goods dropped as there were fewer people to buy. Wages rates increased because the demand for the labor, particularly the agricultural labor, rose in the England by as much as 250% in the aftermath of the Black Death. The surviving labor force could now demand twice their earlier wage. Dear student, दिस कैस्टेस्टो इस विनाश लीला के साथ कंबाइंड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, द कैटास्ट्रोफ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस caused the immense social dislocation and depopulation resulted in the major shortage of labor. What I told you, that due to the plague, due to the climatic changes, due to the economic decreasing, and also the huge amount of the population affected from the plague, and बड़े पैमाने पे लोगों की मृत्यु ने पॉपुलेशन को कम करके जो श्रम था उसकी क्षमता को कम कर दिया. फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, खेतों में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होने के चलते उत्पादन प्रभावित होने लगी. ये सीरियस इम्बैलेंस था. वर्क क्रिएटेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर्स, दोनों में दिखाई देता है ये जो विनाश लीला हुई. आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक रूप से विस्थापन हुआ. जनसंख्या में ह्रास के कारण, कमी के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई. कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आई थी. प्लेग फैलने के कारण, लोगों की मर जाने के कारण, खरीदारी की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी आई. प्लेग के बाद इंग्लैंड के मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरी की दर में 250% तक की वृद्धि हो गई. बचा हुआ जो लेबर वर्ग था, लेबर क्लास था, अब वो पुरानी दरों पर दुगने की मांग कर रहा था. डेली वेजेस की डिमांड को बढ़ा दी. इट मीन्स हर तरह से प्रॉब्लम्स था. 14th century, दैट वाज द क्राइसिस सेंचुरी, हाईली इफेक्टेड द एवरी स्फीयर ऑफ द यूरोप के सभी क्षेत्रों में बुरी तरीके से प्रभावित किया इन चीज़ों ने. एंड दैट्स रिजल्ट सोशल अनरेस्ट, सामाजिक असंतोष फैला. इन्हीं के कारण सोशल अनरेस्ट हुआ. सोशल अनरेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल अनरेस्ट? सामाजिक असंतोष तो आना ही था. ऑब्वियसली जब वस्तुओं की मांग
बढ़ रही थी और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने नेसेसरी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा था। मार्केट में वस्तु कम थी और डिमांड ज़्यादा हो गई थी, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, लोग कम थे प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चर एरिया में। जो थे वो उनके डेली वेजेस काफ़ी बड़े हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गए। There were difficulties for the factory owners also। और ये सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस सोशल अनरेस्ट उत्पन्न करती हैं। व्हाट इज सोशल अनरेस्ट? द इनकम ऑफ लॉर्ड was thus badly hit. It declined as agriculture price came down and wages of laborers increased. In the desperations, they tried to give up the money contrast they had entered into the revived labor service. This was violently opposed by peasants, particularly by the better educated and more prosperous ones. In 1323, peasants revolted in the Flanders, in 1358 in France, and in 1381 in England. My dear student, the social unrest, it happened in France, England, and Flanders because of the scarcity of the necessary goods and things। ये जो सामाजिक ये असंतोष हुआ, क्यों हुआ? वाई इट है, कहता है कि इसमें लाट जो थे, उनकी जो इनकम थी वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई। ऑब्वियसली होगी बिकॉज ऑफ द रीजन्स, लीगल रीजन्स इज अवेलेबल देयर। और मजदूरी की दरें बढ़ने लगी, डेली वेजेस की रेट इंक्रीज हुई। रिजल्ट, दो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस थे, उन चीज़ों की जो मूल्य थे उनमें वृद्धि हुई। मजदूरी की दर बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। सरप्लस प्रोडक्शन हो नहीं रही थी और जो ग्रेन्स उनके पास थी उसकी कीमत मार्केट में गिर गई। उन्हें लॉर्ड्स को, अपने पीजेंट्स को ज़्यादा कीमत देनी पड़ती थी। इन दोनों स्थितियों ने, निराशा में लॉर्ड्स ने क्या किया, उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था, और उन्होंने अपनी पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित किया। इसका पीजेंट्स, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध पीजेंट्स द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1323 में 1323, 1358, 1318, the Felders, France and England, each places there are the various revolt है, बहुत सारे विद्रोह हुए पीजेंट्स के द्वारा, कुछ तो फोर्सली किए गए। ये हिंसक विरोध किया गया और फिर इंग्लैंड में जो ये विद्रोह हुआ, इन विद्रोहों का दमन भी किया गया। दो दीज rebellions were ruthlessly crushed, it is significant that they occurred with the most violent intensity in those areas which had experienced the prosperity of the economic expansion, a sign that peasants were attempting to protect the gain they had made in the previous centuries. Despite the severe repression, the sheer intensity of the peasants' opposition ensured
that the old feudal relation could not be reimposed. The money economy was too far advanced to be reserved. Therefore, though the lords succeeded in crushing the revolt, the peasants ensured that the feudal privilege of earlier days could not be reinvented. जो विरोध हुए, इन विद्रोहों को क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, बड़े फोर्सली दबा दिया गया। पर महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीकों से उन स्थानों पे हुए थे जहाँ पर आर्थिक विस्तार के कारण बहुत समृद्धि हुई थी, प्रॉस्पेरिटी आई थी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ये विद्रोह सबसे अधिक वहीं हुए। वायलेंट इंटेंसिटी in those areas which had experienced the prosperity of the economic expansion, a sign that peasants were attempting to protect the gains they had made in the previous centuries. ये क्लियर था, इस बात का संकेत था कि जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो जो पिछली सेंचुरीज में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस तीव्र दमन ने, डिस्पाइट ऑफ द सीवियर रिप्रेशन के कारण, द सीयर इंटेंसिटी ऑफ द पीजेंट्स अपोजिशन इंश्योर्ड दैट द ओल्ड फ्यूडल रिलेशन कुड नॉट बी रीइम्पोज्ड। तीव्र दमन के बावजूद जो किसानों ने विद्रोह की तीव्रता ने यह निश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः नहीं लादा जा सकता है। पुनः लॉर्ड ये जो व्यवस्था पुरानी लागू करना चाहते तो वो लागू नहीं कर सकते। जो ये अर्थव्यवस्था थी, द मनी इकोनॉमी वाज टू फॉर एडवांस्ड, ये काफ़ी अधिक विकसित थी। अब इसे पलटा नहीं जा सकता था, इसे बदला नहीं जा सकता था। दे कैन नॉट चेंज दैट सिस्टम। देयरफॉर though the lords succeeded in the crushing the revolts, इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोहों का दमन करने में सफल रहे, परंतु किसानों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि दासता के पुराने दिन फिर वापस नहीं आएंगे, हम फिर से दास इनके नहीं बनेंगे। इन चीज़ों को इन लोगों ने पहले ही फिक्स कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, द सोशल अनरेस्ट इन दिस पैराग्राफ we have discussed the causes of the unrest. The causes that lords, they wanted that the old system reimposed on the peasants, serfs and that third orders. But the new emerged society, they were not agreed to accept the old system. So they became rebellion against their lords. Even no doubt to say that these rebellions were ruthlessly crushed. It is significant that occurred with the most violent. It is the very important things that you have to observe that this revolt happened particular area that was the more prosperous, more prosperity experienced in the economic expansion. A sign is that economic expansion, that prosperity, sign that the peasants were attempting to protect the gaining they had made in the previous centuries. We have also seen that the peasants, they were not ready to reimpose the old experience, old exploitations, old system among of them. They were not agreed. वो सहमत नहीं थे कि पुरानी व्यवस्थाओं को एक बार फिर उनके ऊपर लादा जाए, उनके ऊपर थोपा जाए। और ये तय हुआ, ये सही है कि रिवोल्ट दबा दिए गए, फोर्सली उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। लेकिन ये बात लॉर्ड को भी समझ में आ चुकी थी
जब वो पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर सकते थे, उन पुरानी चीज़ों को अब फिर से नहीं ला सकते थे। तो दैट इज द सोशल अनरेस्ट ड्यूरिंग 14th century. Okay, in the next topic, that is the political change, we will discuss it. The political change, this is very easy paragraph, you can easily understand, and this is your homework, you have to read it, and if you have doubt, any doubt, you can discuss me in my online class. आज के लिए इतना ही। इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ, पॉलिटिकल चेंज के साथ, we are completing this chapter. Next topic, chapter 7. We will discuss the chapter 7 in the next video. Okay, goodbye and take care.